वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका। आज हम मैथ्स यूपी टेट 2021 के लिए आपको ज्यामिति का पोर्शन पढ़ाएंगे। ज्यामिति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ से आपका एग्ज़ाम में बहुत कुछ पूछा जाता है। इसमें आपका त्रिभुज आ जाएगा, आपका चतुर्भुज आ जाएगा, इसमें आपका क्षेत्रफल निकाला जाएगा, क्षेत्रफल यानी कि आपका एरिया बताया जाएगा, इसमें आपका आयतन यानी कि वॉल्यूम बताया जाएगा, आयतन वॉल्यूम होता है। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे क्षेत्रमिति का। इसमें आपका क्षेत्रफल पूछा जाता है, आपका आयतन आता है। 7-8 चैप्टर हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपी टेट में। हर साल कम से कम यहाँ से आपका 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। 30 नंबर की मैथ में आपके कम से कम 5 से 6 नंबर आपके नंबर सिस्टम से आते हैं। नंबर सिस्टम से 5-6 नंबर आता है, और आपका 8 से 10 नंबर आपका सिर्फ इन्हीं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, आयतन, घनाभ, इन्हीं सब से आपका पूछा जाता है। तो यही अब हम टॉपिक लेके चलेंगे। ये 2-3 दिन में टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर आपकी पूरी 30 नंबर की मैथ कवर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एंगल जानेंगे। एंगल क्या होता है? जैसे दो रेखाएं मिल के किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वो एक कोण बनता है। ये आपका कोण हो गया, इसको हम कोण बोलते हैं। हिंदी में इसको कोण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एंगल बोलते हैं। ANGLE एंगल होता है। ये कोई कोण होगा, मान लीजिए न्यून कोण है, तो आपको कोण के प्रकार भी आप पढ़ेंगे। तो आपके जान लीजिए कोण कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका होता है न्यून कोण। नंबर 1 क्या होता है आपका? न्यून कोण। न्यून कोण जो आपका होता है वो 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो ये न्यून कोण हो गया। मान लीजिए आपका कोई एक्स है, न्यून कोण है, तो वो 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये जो साइन है ये कम का साइन है। जिसकी तरफ मुंह है वो ज़्यादा, यानी 90 डिग्री बड़ा हो गया, एक्स डिग्री कम हो गया। तो न्यून कोण आपका यानी 1 डिग्री का कोण होगा वो आपका न्यून कोण होगा। तो 2 डिग्री का जो आपका कोण होगा वो भी न्यून कोण होगा। इसी तरह से जाते जाते 89 डिग्री तक का जो कोण है वो भी आपका न्यून कोण है। समझ आ गया? यानी कि अगर हम कह दें कि न्यून कोण, कौन सा कोण? न्यून कोण। इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल भी बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो इसकी जो माप होती है ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री जाते जाते इसलिए 89 डिग्री तक चलता है। 87 डिग्री, 88 डिग्री, 89 डिग्री ये सब न्यून कोण में ही आते हैं। और जैसे ही 89 डिग्री से आपका 90 डिग्री आएगा तो वो आपका समकोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समकोण आपका बन जाएगा। तो आपने 2 चीज जानी। नंबर 1 आपने जाना न्यून कोण, नंबर 1 आपका है न्यून कोण। न्यून कोण जिसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लीजिए, एक्यूट एंगल। न्यून कोण आपका 1 डिग्री से 89 डिग्री तक आपका न्यून कोण चलता है, ठीक। तो यानी जब हमारा 1 डिग्री से 89 डिग्री का है तो वो क्या हो गया? आपका न्यून कोण हो गया, ठीक। समझ आ गया? नंबर 2 आपका होता है जैसे 89 से आप आगे जाएंगे तो 90 डिग्री आएगा तो वो आपका क्या होगा? समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? समकोण हो जाएगा। तो कोण में आपने दूसरा जाना समकोण, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो राइट एंगल को हम बोलते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री का समकोण होगा। 1 डिग्री से 89 डिग्री आपका क्या हुआ? न्यून कोण। और जैसे 89 से आप आगे बढ़ेंगे 90 डिग्री आपका समकोण। तो 90 डिग्री क्या होगा? समकोण हो गया। अधिक कोण, अधिक कोण आपका कितना होता है? 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 91 डिग्री आपका अधिक कोण हो जाएगा, 92 डिग्री भी आपका अधिक कोण हो जाएगा। इसी तरह से जाते जाते आपका 178 डिग्री भी आपका अधिक कोण हो जाएगा और 179 डिग्री भी आपका अधिक कोण हो जाएगा। तो आपने नंबर 3 जाना अधिक कोण। अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा यानी 91 डिग्री से 179 डिग्री तक आपका अधिक कोण होता है। कॉपी पेन लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ से कम 5-6 क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी टेट 2021 के लिए। तो आपने 3 जान लिए। अब आपका चौथा है रेखीय कोण। क्या है आपका? रेखीय कोण। रेखीय कोण बहुत सिंपल है, ये सीधे आपका 180 डिग्री का होता है। रेखीय कोण क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। चारों नोट कर लीजिए। चलिए एक बार रिवाइज करा दें। नंबर है आपका था न्यून कोण। याद हो गया आपको न्यून कोण कितने डिग्री का था? वेरी गुड। 1 डिग्री से 89 डिग्री तक आपका
न्यून कोण था। नंबर 2 आपका क्या था, समकोण। कौन सा कोण था, समकोण। समकोण कितनी डिग्री का था, 90 डिग्री का आपका समकोण था। समकोण ऐसे बनता है, समकोण इस तरह से बनता है, ठीक है, 90 डिग्री ये आपका 90 डिग्री का होता है समकोण, और आपका न्यून कोण इस तरह से होता है, ठीक। आपका नंबर 3 था अधिक कोण। नंबर 3 क्या था आपका, अधिक कोण। तो अधिक कोण कितने डिग्री का था, 91 डिग्री से आपका 179 डिग्री तक आपका क्या था, अधिक कोण। और चौथा आपका था रेखीय कोण। कौन सा कोण था आपका, रेखीय कोण, यहीं पे लिख दे रहे हम, रेखीय कोण। तो रेखीय कोण आपका कितने डिग्री का था, 180 डिग्री का था। तो चारों कोण हो गए। बस इन्हीं चारों कोण पे आपके क्वेश्चन लगते हैं। आप जानेंगे कोटि पूरक कोण क्या होता है। कोटि पूरक कोण अर्थात दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है, सीधे आप याद रखिए कोटि पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इससे सवाल आते हैं कि दो कोणों को अगर जोड़ के 90 डिग्री मिलता है तो वो कैसा कोण हो जाएगा, कोटि पूरक कोण हो जाएगा। यानी कि अगर आपके दो कोण x + y बराबर 90 डिग्री है तो कोटि पूरक कोण हो गया, ठीक। 90 डिग्री यानी समकोण, दो कोण मिला के समकोण बन जाए तो वो कोटि पूरक कोण हो जाते हैं। या आप ऐसे बोल दीजिए दो न्यून कोण मिला के कोटि पूरक कोण होते हैं, ठीक है। तो कोटि पूरक कोण होते हैं, जैसे आपका मान लीजिए एक कोण 30 डिग्री का है और दूसरा कोण 60 डिग्री का है, दोनों मिलके कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों न्यून कोण हो गए। तो दो न्यून कोण मिलके एक समकोण बनाए, वो कोटि पूरक कोण होगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा था, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 48 डिग्री का कोटि पूरक कोण बताइए, तो 48 डिग्री कैसे निकालेंगे, 90 में से 48 डिग्री माइनस कर दीजिए, 90 में से 48 या कितना बचेगा आपका 42 डिग्री। इसी तरह से कोटि पूरक कोण पूछे जाते हैं, इनका एग्जाम क्वेश्चंस में यूज होता है। ये याद रखिएगा कि कोटि पूरक कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा। 47 डिग्री का कोटि पूरक कोण बताइए, तो कैसे निकालेंगे कोटि पूरक कोण 47 डिग्री का, 90 डिग्री में से 47 डिग्री माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपका 43 डिग्री। समझ आ गया। तो इसी तरह से कोटि पूरक कोण निकलते हैं। अगला आपका है ऋजु पूरक या आपका समपूरक कोण। तो समपूरक कोण कितना होता है, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो समपूरक कोण हो जाता है। कैसे, जैसे दो कोण है, मान लीजिए आपका एक कोण आपका है 70 डिग्री और दूसरा है 110 डिग्री, दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, समपूरक कोण। अब क्वेश्चन कैसे पूछाएगा, 125 डिग्री का समपूरक कोण निकालिए। तो कैसे निकालेंगे समपूरक कोण, 180 डिग्री में से 125 डिग्री माइनस कर दीजिए, बस 55 डिग्री आपका समपूरक कोण हो जाएगा। यानी 180 में से 125 घटाइए, कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। इसी तरह से आपका समपूरक कोण निकल आता है। एक और देख लीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि 30 डिग्री का समपूरक कोण और कोटि पूरक कोण बताइए, दोनों पूछ रहा है, तो 30 डिग्री का पहले कोटि पूरक कोण निकालेंगे। 30 का कोटि पूरक कैसे निकलेगा, कोटि पूरक आप कैसे निकालेंगे, 30 का कोटि पूरक के लिए क्या करते हैं आप, हाँ वेरी गुड, 90 से माइनस कर दीजिए 30 को, कितना आया 60 डिग्री। तो 30 का कोटि पूरक क्या हुआ 60 डिग्री। अब 30 डिग्री का समपूरक निकालिए, यानी कि ऋजु पूरक निकालिए। तो समपूरक कोण कैसे निकलेगा 30 डिग्री का, 180 से 30 माइनस कर दीजिए, 180 से 30 चला गया, कितना बचा, वेरी गुड, कितना 150। तो आपने दो कोण डाले, कोटि पूरक और समपूरक कोण आप जान गए, सीख गए, इसकी प्रैक्टिस कराएंगे हम आपको। अब नेक्स्ट आपका आता है महत्वपूर्ण नंबर 1 पॉइंट है, एक रेखा पे बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी किसी एक रेखा, कोई एक आपकी रेखा है, तो उस रेखा पे आपकी यदि कोई किरण है उस पर खड़ी इस प्रकार की दो बने तो दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो किसी एक रेखा पे बने दो कोणों का योग कितने डिग्री होता है आपका 180 डिग्री होता है, लिख लीजिएगा, ठीक। यानी कि आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि एक आसन भुजाओं पर आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। शर्त यह है कि एक ही रेखा पे दो कोण होंगे, चाहे ऐसे बने चाहे जिधर से बने, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। अब आप क्वेश्चन देखिए, कह रहा दिए गए चित्र में एओबी एक सरल रेखा, ये आपकी सरल रेखा दी गई है, एओबी आपकी सरल रेखा है जिस पर ओसी खड़ी है, ओसी आपकी खड़ी रेखा है, ए अनुपात बी 2:1 है, यानी ये आपका 2 हो गया, ये 1 हो गया, ए 2:1 हो गया। तो ए का मान निकाल लीजिए। हमने कहा था दोनों का योग 180 डिग्री होगा, तो मान लीजिए 2 + 1 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो 3 बराबर 180 डिग्री, तो 1 बराबर 3 का डिवाइड दीजिए 60 डिग्री, कितना आया 1 बराबर 60 डिग्री, यानी ये आपका 60 डिग्री हो गया 1 बराबर। तो 2 बराबर कितना हुआ 60 दूनी 120 डिग्री। तो आपका आ गया ए आया
120 डिग्री, बी आया 60 डिग्री, तो ए का मान कितना आएगा 60 डिग्री, आपका आंसर आ गया। दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है, AOB हमारी एक सरल रेखा है, ठीक है, ये AOB हमारी सरल रेखा हो गई। फिर आपसे क्या कह रहा है, जिस पर OC खड़ी रेखा है, आपकी OC खड़ी रेखा हो गई, ये आपकी OC हो गई खड़ी रेखा। यदि AOC का मान दिया गया है, AOC कितना है 3x - 5 डिग्री हो गया, और BOC का मान कितना 2x + 25 डिग्री, तो आपसे x का मान पूछ रहा है। AOB आपकी सरल रेखा है, तो ये आपका 3x - 5 डिग्री हो गया, ये 2x + 25 डिग्री और x का मान पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ के 180 कर दीजिए, दोनों को जोड़ के 180 कर दीजिए। कैसे करेंगे आप, 3x - 5 प्लस 2x + 25, दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और 25 में से 5 चला गया, प्लस माइनस 25 में से 5 ये कितना आएगा 20 आएगा, और बराबर 180 डिग्री। तो आपका क्या हो गया, आपका आ गया 5x + 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 20 डिग्री तो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से 20 गया कितना आएगा 180 में से कितना 160 आएगा। अब 5 का 160 से भाग दीजिए, तो x बराबर 5 × 15 5 × 10, यानी x बराबर कितना है 32 डिग्री, आपका आंसर हो गया x। और भी टॉपिक लेके आएंगे इसी एंगल्स पे, अब ये आपका एंगल चलेगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। आपने मुझे अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।